शुरू करते हैं प्रमुख देश एवं नगरों के प्राचीन नाम एवं उपनाम। तो प्लीज़ तैयार हो जाएं और जो भी कंटेंट दिया जा रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया जा रहा है। अगर आगे सवाल पढ़ते हैं, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो उसका नाम है ईरान का नाम है पर्शिया। ईरान जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि ईरान का प्राचीन नाम जानते हैं? बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, पूछ देते हैं ये सब चीज़। तो आपको याद रखना होगा पर्शिया नाम है ईरान का। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि चीन की राजधानी जो बीजिंग है उसका पुराना नाम क्या है, बता सकते हैं? तो पीकिंग है। क्या है? पीकिंग। तो आप बताइए कि जो हम बीजिंग का नाम सुनते हैं कि चीन की राजधानी भाई बीजिंग है, उसका पुराना नाम पीकिंग, ऐसा कौन सा नाम है? थोड़ा अजीब नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, याद करना मुझे। चलिए आगे चलते हैं। याद करवाने के लिए थोड़े से उटपटांग वर्ड बोलूंगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, बताइएगा। किस नगर का प्राचीन नाम शैगान है? अब शैगान शब्द आया तो आपको लगेगा शैगान ऐसा क्या नाम है भाई? शैगान तो नॉर्मल भाषा है, लेकिन शैगान जो है, शैगान जो है प्राचीन नाम है शैगान। अब बताइएगा किस नगर का है? तो याद रखिएगा हो ची मिन सिटी का नाम है। याद रख रहे हैं? हो ची मिन सिटी का नाम शैगान है। अब शैगान शब्द आप जैसे सुनिएगा तो जैसे ही शैगान शब्द आए आपके कानों में वैसे ही हो ची मिन सिटी कर दिएगा। चलिए, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? अंगोरा। अब सोचिए, अंकारा जैसे ही नाम है, अब अंकारा जो है तुर्की का राजधानी है, ठीक है। अब तुर्की का राजधानी अंकारा जो है उसका प्राचीन नाम अगर पूछे ना तो क्या सिंपली है, अंगोरा बता दीजिएगा। अब देखिए, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो उससे जापान को ही निप्पन के नाम से जानते थे। अब कितना ही बड़ी बात है कि जो जापान है, जो आज जापान है, उसका अगर आपसे पूछ दे कि प्राचीन नाम क्या है तो पता है आपको? नहीं नहीं ना। अब पता हो जाएगा क्या नाम है, निप्पन। तो निप्पन जाइएगा तो निप्पन अगर किसी को बोलिएगा तो जिसको पता है उसी को ना बताएगा, ऐसे तो बताएगा नहीं। तो निप्पन किसका नाम है? जापान का। तो आप अगर हमसे पूछिए निप्पन जाना है सर, तो हम बोलेंगे हाँ जाइए जाइए निप्पन जाइए। निप्पन जाने के लिए लेकिन टिकट जापान का बनता है ना, वीजा जापान का बनता है। याद रखिएगा। अब टिकट मतलब ये कमेंट मत करिएगा सर टिकट नहीं होता, सबको पता है, फ्लाइट से जाइएगा। देखिए, इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। अब भाई इंडोनेशिया जो है हम नाम सुने हैं, अब इंडोनेशिया का पुराना नाम तो हमको पता नहीं था। अब पुराना नाम पता करने के लिए हमको तो किसी से पूछना होगा। पुराना नाम पता करने के लिए ग्रंथ की इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही ग्रंथ खोला मैंने तो देखा कि नाम है इंडोनेशिया का डच ईस्ट इंडीज। कौन सा देश जो है पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो वो थाईलैंड जाना जाता था। तो श्याम, ठीक है, श्याम के नाम से कौन सा जाना जाता था? थाईलैंड को। आपको पता है थाईलैंड का क्या नाम है? आप लोग बता सकते हैं? बताइए। तो हम बताएंगे क्या नाम है? श्याम नाम है, प्राचीन नाम है इसका। अच्छा, आप इतना जान गए तो कौन सा ऐसा देश है जिसे न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? शब्द देख रहे हैं, ये पुराना शब्द है, किसका नाम है बता सकते हैं? हम बताएंगे। आप बताइए तो बताइए। तो हम आप भी बता सकते हैं, कोलंबिया। देख के बताइएगा, ऐसे तो याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लीजिए, कोलंबिया। आपसे पूछेगा स्वर्ण भूमि, ठीक है, सुवर्ण ऐसे बोलते हैं, ठीक है, सुवर्ण भूमि के नाम से पहले कौन सा देश जाना जाता था? लिखिए स्वर्ण, क्या नाम है, शब्द है स्वर्ण। स्वर्ण भूमि का नाम से जाने जाते थे वो था बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, ठीक है। तो म्यांमार जो बर्मा है, बर्मा भी एक तरह से समझिए बर्मा ही म्यांमार है या म्यांमार ही बर्मा है, ये जान लीजिए, है ना। तो उसी को कहा जाता है स्वर्ण भूमि। ऐसे शब्द आएंगे तो टिक लगा लीजिएगा ना। किस देश का प्राचीन नाम जो है अपर वोल्टा है? अब अपर वोल्टा की बात करेंगे तो अपर वोल्टा जो है प्राचीन नाम है, किसका नाम है? तो वह है बुर्किना फासो का नाम है। तो बुर्किना जो एक फासो देश है उसका प्राचीन नाम है अपर वोल्टा, ठीक है, अपर वोल्टा है। तो अपर वोल्टा अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा कि अपर वोल्टा के बारे में आप जानते हैं, अपर वोल्टा है क्या, आगे तो ये बताइए। तो अपर वोल्टा एक प्राचीन नाम है, किसका? तो बुर्किना फासो का नाम है, ठीक है। सिर्फ सुनते जाइए, याद होगा, बस एकदम जैसे मेडिटेशन मोड में है वैसे बैठे रहिए। आगे सवाल है कि अफ्रीका देश, जो अफ्रीका देश जो है, जो अफ्रीका देश का जो घाना है का प्राचीन नाम क्या था, बता सकते हैं? तो गोल्ड कोस्ट नाम था। अब आपसे ये शब्द अगर पूछ दे कि अच्छा बताइए कि गोल्ड कोस्ट किसका नाम है, किसका प्राचीन नाम है, तो क्या बताइएगा? हम बताएंगे घाना का नाम है। और घाना किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। तो अफ्रीकी देश का जो घाना है उसका प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट। नामीबिया, नामीबिया का प्राचीन नाम क्या था? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है। देखिए याद करवाओ, सिर्फ सुनिएगा,
ये बकवास इसलिए कर रहा हूँ कि हर वीडियो में मेरा कंप्लेन आ जाता है कि सर आप एक्सप्लेन नहीं करते, सिर्फ एक ही शब्द को 2। क्यों बोलता हूँ 2 बार? एग्जाम दे के आइए तब समझ में आएगा कि मैंने क्यों 2 बार 3 बार रटवाता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा क्यों अलग रखा हूँ। चलिए, पुराना ये ट्रिक है, पहले ज़माने में क्या होता था, रटवाते थे लोग, तो वही करवाता हूँ मैं और कुछ नहीं। नमाबिया का प्राचीन नाम क्या है या क्या था? तो हम बताएंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका था। अच्छा भाई, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जो है वो किसका प्राचीन नाम है पूछेगा ना, तो हम बताएंगे नामीबिया का प्राचीन नाम है। जो आज नामीबिया आप नाम सुन रहे हैं ना, उसका पुराना नाम था, क्या था? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नाम था। ये भूलिएगा नहीं, भूलिएगा तो आपको एग्जामिनर भुला देगा अगर आ गया क्वेश्चन तो। अब अफ्रीका देश का बात करें तो अफ्रीका देश में इथोपिया कर देते हैं। तो इथोपिया जो है, अफ्रीका देश का जो प्राचीन नाम इथोपिया है, उसका प्राचीन नाम था, क्या था बता सकते हैं? तो हम बताएंगे अबिसिनिया। जो इथोपिया का नाम सुन रहे हैं ना, जो अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका देश में पड़ता है जो इथोपिया, उसका प्राचीन नाम भी है। क्या नाम है पता है? पता नहीं तो पता कर लीजिए, क्या नाम है सुन लीजिए। तो अबिसिनिया नाम था। जैसे नामीबिया का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछता तो क्या जवाब दिए? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका जवाब दिए, ठीक है। अब घाना जो अफ्रीका में घाना जो देश है, घाना देश जो है उसका भी प्राचीन नाम है गोल्ड कोस्ट, और ये सवाल पूछा हुआ है। आगे सवाल क्या है कि अपर जो बोल्ट आप नाम सुन रहे हैं, इसका नाम भी आप सुने होंगे, वुल्केनिया फासो, है ना। अब जो आप जो स्वर्ण भूमि जो देख रहे हैं ना, स्वर्ण भूमि याद रखिएगा, पहले म्यांमार को जाना जाता था। स्वर्ण भूमि के नाम से म्यांमार को ही जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो कोलंबिया आप आजकल बोलते हैं, कोलंबिया चलो, कोलंबिया घूमो, कोलंबिया ऐसा, कोलंबिया वो, तो कोलंबिया का भी पुराना नाम था, पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जानते थे। तो पहले कोलंबिया कोलंबिया नहीं चिल्लाते थे। और जो थाईलैंड आप आज देख रहे हैं कि थाईलैंड, चलो थाईलैंड घूमते हैं, तो पहले नाम था श्याम, ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और जो आप इंडोनेशिया जो बोल रहे हैं कि इंडोनेशिया जो आज चलो इंडोनेशिया घूमते हैं या इंडोनेशिया देश का राजधानी याद करते हैं इंडोनेशिया के बारे में, लेकिन कभी ये सोचे कि इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? नहीं सोचते थे हम लोग, लेकिन ये सवाल बनता है। तो इंडोनेशिया का डच ईस्ट इंडीज है। जैसे भारत का पुराना नाम याद है, बहुत को याद नहीं है, तो बहुत को अलग अलग याद है, तो याद करना है, आएगा, मैं पढ़ाऊंगा जब टेबल पढ़ाऊंगा। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो जरूर बताइएगा। आगे सवाल चलिए बता देते हैं। अब जैसे मान लीजिए अफ्रीका का, इथोपिया का आप जान गए, क्या जान गए? अबिसिनिया जान गए, चलिए ये जान गए। अब देखिए जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? अब लीजिए जिम्बाब्वे शब्द का नाम सुने होंगे, हाँ भाई जिम्बाब्वे जानते हैं कि हाँ जिम्बाब्वे एक देश है भाई। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है यही तो नहीं पता है कि जिम्बाब्वे, ठीक है जिम्बाब्वे का। अच्छा, कोई भी चीज को आप सोचिए भारत ही, तो भारत पहले नाम था? नहीं, भारत को नाम रखा गया। अमेरिका पहले नाम था? नहीं, अमेरिका रखा गया। तो उसका पहले कुछ तो नाम होगा, है कि नहीं? दिमाग में आता है कि नहीं? और यही तो एग्जामिनर पकड़ता है, ठीक है, कि ये सब पे ध्यान नहीं देते। तो जिम्बाब्वे अगर बात करें तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे ना, तो आप जैसे ही जिम्बाब्वे का नाम पूछे आप बताइएगा दक्षिणी रोडेशिया बोला जाता है। तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम पूछे तो दक्षिणी रोडेशिया बोलेंगे। ये जिम्बाब्वे है, ये जाम्बिया है, ठीक है। तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम अगर पूछे ना तो दक्षिणी रोडेशिया बताइएगा। जाम्बिया का बताइए, जाम्बिया का प्राचीन नाम पूछे तो उत्तरी रोडेशिया बताइएगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही जाम्बिया शब्द है तो उत्तर रोडेशिया लगा दीजिएगा, रोडेशिया बताइएगा, तो उसी तरह, ठीक है। तो जाम्बिया उत्तरी और जिम्बाब्वे दक्षिणी, बस याद रखिएगा। अब देखिए किस देश का प्राचीन नाम फारमोसा है। अब जैसे मान लीजिए फारमोसा, फारमोसा का नाम तो नहीं सुने होंगे, लेकिन ताइवान का नाम सुने हैं ना, ताइवान का नाम तो सुने होंगे। तो ताइवान का जो नाम सुन रहे हैं सर जी आप लोग, तो याद रखिएगा कि ताइवान जो आप शब्द सुन रहे हैं या ताइवान जो हम लोग सुनते हैं, उसका प्राचीन नाम हमें भी याद नहीं है या किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हम लोग। बस ताइवान है तो ताइवान तो जानते हैं, लेकिन ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो फारमोसा है। लीजिए आपको मैंने पढ़ाया, मुझे भी याद हो गया। तो अब से कोई पूछेगा कि ताइवान का प्राचीन नाम क्या है, तो फारमोसा है। ये मैं आपको याद करवाने के लिए अपने आप को भी मैं झुकाता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए, आपको ये ना लगे, आपकी ईगो को बूस्ट ना हो, आपको ये ना लगे ईगो में कि सर क्या अपने तो आता नहीं, दूसरे को क्या बताते हैं। मैं वैसा कुछ नहीं, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं, ये आप भी जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक मार्ग हूं और कुछ नहीं। चलिएगा, समझ गए? तो प्राचीन नाम फारमोसा जो है किसका है? ताइवान का है ना। चलिए फिर से चलिए, तो सूरीनाम का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे डच। और डच क्या? गुयाना, ठीक है, गुयाना बता दीजिएगा। तो सूरीनाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे। सूरीनाम अगर देखा जाए तो सूरीनाम है भाई, सूरीनाम जो आप सुन रहे हैं, सूरीनाम का अगर पूछे प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था डच गुयाना, जिसको हम आज सूरीनाम के जानते हैं, सूरीनाम से जानते हैं, ठीक है, ये जान गए। अब बताइए मालावी,
मालावी का प्राचीन नाम क्या था? तो मालावी का नाम जो है प्राचीन नाम अगर पूछे तो हम बताएंगे न्यास थाईलैंड था। मालावी शब्द सुने हैं कि नहीं? सुने हैं। तो मालावी शब्द जो है आप जानते हैं कि एक जगह है, स्थान है, देश है ना। उसका प्राचीन नाम अगर आपसे पूछ देगा कि मालावी का प्राचीन नाम सुने, मालावी बहुत सुने होंगे, लेकिन प्राचीन नाम जानते हैं इसका? नहीं जानते हैं। तो हम बताएंगे न्यास थाईलैंड है। आप जानते हैं, आप जान गए, आप कोई नहीं भूल सकते, है कि नहीं? भूलिएगा नहीं ना? चलिए, अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करिएगा। जायरे का नाम तो सुने होंगे। अब जायरे का प्राचीन नाम क्या था? तो ये देखिए कांगो गणराज्य, ये दोनों नाम सुने होंगे आप। कांगो गणराज्य का भी नाम सुने होंगे, जायरे का भी नाम सुने होंगे। लेकिन सवाल बनता है कि जायरे का प्राचीन नाम क्या था? तो जायरे का ही एशियंट नाम पूछ रहा है आपसे, है ना, पुराना नाम पूछ रहा है। तो कांगो गणराज्य टिक लगा दीजिएगा। तो कांगो गणराज्य टिक लगाना है तो कांगो गणराज्य का नाम सुनते हैं तो कांगो गणराज्य को एक और नाम से जाना जाता है जो कि वर्तमान में हम जानते हैं जायरे के नाम से। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि मालागाशी, मालागाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो हम बताएंगे मेडागास्कर। जो आप सुनते हैं मेडागास्कर, आप मेडागास्कर शब्द सुने होंगे तो आपको याद आया होगा, है ना। तो मेडागास्कर जो शब्द सुन रहे हैं ना, उसका अभी अगर देखा जाए तो मेडागास्कर जो है प्राचीन नाम है ना, प्राचीन नाम है। कौन से देश का? तो मालागाशी का। जो मालागाशी आज शब्द सुनते हैं ना, वो मेडागास्कर है। उसका मेडागास्कर नाम था पहले मालागाशी का, है ना। ठीक है, अब लीजिए मेसोपोटामिया। देखिए मेसोपोटामिया जो है किस देश का प्राचीन नाम है? तो आज इराक कहा जाता है। क्या कहते हैं? इराक। तो आप मेसोपोटामिया का नाम सुने होंगे, लेकिन ये कभी सोचे होंगे कि मेसोपोटामिया का ही नाम इराक है? ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलिए कैसे, देखिए अगर आपसे पूछे कि मलाया किस देश का प्राचीन नाम है, तो हम बताएंगे मलेशिया का। अब आपके दिमाग में आता होगा, अच्छा मलेशिया, मलेशिया का तो नाम सुने हैं, मेरा सपना है मलेशिया घूमने का। कई लोगों का है कि मलेशिया है कहाँ, किस तरह से है, नेट पे सर्च करते हैं, मलेशिया को देखते हैं, उसकी खूबसूरती को देख के कहते हैं वाह मलेशिया चलते हैं। तो मलेशिया जैसे ही शब्द आया होगा उसका प्राचीन नाम भी आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, ये जान लीजिए। तो उसका नाम है, क्या नाम है? मलाया। मलाया शब्द सुन लिए होंगे। आगे चलेंगे। संयुक्त अरब गणराज्य का प्राचीन नाम क्या है? इजिप्ट। ठीक है, तो संयुक्त अरब जो गणराज्य देख रहे हैं का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे तो इजिप्ट बता दीजिएगा। अच्छा अब छोड़िए, श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था बताइए? तो सिलोन के नाम से जानते थे। समझ गए? दिमाग में आया होगा ना कि भाई श्रीलंका है, श्रीलंका भाई रावण का लंका है, आप अच्छे जानते हैं, श्रीलंका शब्द सुने हैं, लेकिन आज नाम, इसका प्राचीन नाम क्या था जानते हैं? नहीं जानते थे, जान लीजिए सिलोन, सिलोन के नाम से जानते हैं। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। भारत का भी प्राचीन नाम है, बताइए कमेंट बॉक्स में, तब तो मैं बताऊंगा। अब देखिए नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले किस नाम से जानते थे? जानते हैं, ऐसे हॉलैंड बोला जाता है, ठीक है, हॉलैंड के नाम से जानते हैं। हॉलैंड के नाम से कौन सा देश जाना जाता है जिसे आज हम कहते हैं नीदरलैंड्स कहते हैं? तो नीदरलैंड्स जो है बताइए किस नाम से जाना जाता था पहले? तो हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सवाल बनता है बहुत ही जबरदस्त। देखिए बेचुआना लैंड। अब बेचुआना लैंड क्या है भाई? तो बेचुआना लैंड शब्द सुने होंगे तो थोड़ा सा फन लगा होगा, ठीक है। बेचुआना मतलब बेचैनी, ऐसे शब्द याद रख सकते हैं। बेचुआना लैंड की बात करते हैं तो देखिए बोत्सवाना प्राचीन नाम अगर आपसे पूछेगा तो क्या था? तो ये बताइएगा बेचुआना लैंड। अब आपसे पूछेगा कि अच्छा बेचुआना लैंड का नाम सुने, शब्द सुने? तो नहीं, ऐसा कौन सा शब्द है भाई? बेचुआना कौन सा है, किसका नाम है, कौन सा क्षेत्र का नाम है भाई, कौन सा देश का नाम है, कौन सी जगह का नाम है ना, दिमाग में आया होगा, लेकिन आना चाहिए। बेचुआना जो लैंड है ना, ये प्राचीन नाम है, ठीक है, लेकिन बेचुआना का रियल में अब किस नाम से जाना जाता है बताइएगा? तो बोत्सवाना का नाम सुने हैं ना? तो हाँ सुने हैं। अब आपके दिमाग में आ गया होगा, अरे ये बोत्सवाना का नाम है, पुराना नाम है, प्राचीन नाम है बेचुआना लैंड। ओ हमको पता ही नहीं था, क्या पता हो गया। चलिए याद करवाने के लिए इस तरह से जो है आवाजें थोड़ी फन करने के लिए निकालता हूँ कि जैसे हम लोग को पता था लेकिन मिस कर गए, ऐसे शब्द होने चाहिए। अब जैसे शब्द और भी निकला, लेसोथा, ऐसे लेसोथो बोला जाता है, का प्राचीन नाम क्या था? तो वाशु टो लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाशु टो लैंड बोलते हैं, है कि नहीं। अब आपसे पूछेगा कि अच्छा ये बताइए वाशु टो लैंड आप जो नाम सुन रहे हैं वो क्या है? प्राचीन नाम है। तो प्राचीन नाम है तो किसका नाम है प्राचीन नाम वाशु टो लैंड? तो वो है लेसोथो का नाम है। किसका नाम है? तो हम बताएंगे लेशेथो का नाम है। तो लेशेथो का अगर प्राचीन नाम पूछ रहा है तो क्या बताइएगा? वाशु टो लैंड बताइएगा। क्लियर हो गए? ठीक है, अब सवाल की बात और करते हैं। कंबोडिया, कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या है? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे?
बताइए। तो हम बताएंगे कंप्यूचिया कहेंगे, कंप्यूचिया। अब कंप्यूचिया जो शब्द आप देख रहे हैं ये प्राचीन नाम है किसका? जो आज कंबोडिया देख रहे हैं उसका। तो अगर जैसे ही कंपूचिया आ जाए, कंपूचिया आ जाएगा तो जैसे ही कंपोचिया आ जाए, अच्छा कंपोचिया क्या है कंपोचिया, तो कंपोचिया जैसे ही लगे कंबोडिया लगा दीजिएगा। क्लियर? जो कि आज कंबोडिया के नाम से जानते हैं कि नहीं जानते? कंबोडिया का नाम जानते हैं, लेकिन कंबोडिया का पुराना नाम क्या है ये नहीं जानते हम, तो आप जान लीजिए, बोलिएगा मत, फिर कहिएगा मत कि सर नहीं बताए थे। अब देखिए इंडोनेशिया के आगे, अब इंडोनेशिया के बारे में तो आप जानते हैं कि इंडोनेशिया का प्राचीन नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं तो करिएगा, अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं। लेकिन इंडोनेशिया का जो राजधानी जकार्ता है इसका भी तो प्राचीन नाम है, तो इसका प्राचीन नाम क्या है बता सकते हैं तो बताइएगा। तो वाटाविया नाम है। अब जैसे ही पूछेगा कि भाई आप इंडोनेशिया के जकार्ता का नाम सुने हैं, इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है उसका भी तो पुराना नाम होगा, ऐसे ही थोड़ी जकार्ता आ गया, तो कुछ तो नाम बना होगा उसका। तो हम बताएंगे हाँ जानते हैं हम, जकार्ता का प्राचीन नाम है वटाविया। तो बटाविया किसका नाम है? जकार्ता का नाम है। और भी सवाल क्या बनेगा चलिए दिखा देते हैं। जैसे जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे की राजधानी जो हरारे है, अब देखिए जिम्बाब्वे आपका पढ़े, लेकिन जिम्बाब्वे का राजधानी जो हरारे है उसका प्राचीन नाम भी तो है, तो उसका प्राचीन नाम क्या है? तो हम बताएंगे सेलिसवरी नाम है। तो सेलिसवरी जो नाम सुन रहे हैं ये जो है प्राचीन नाम है किसका? हरारे का। हरारे जो राजधानी किसका है? वो है जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे का राजधानी अगर पूछे हरारे है तो हरारे का पुराना नाम अगर पूछे सेलिसवरी बता दीजिएगा, ये सही स्पष्ट शब्द है। चलिए अब बात करते हैं अमेरिकी नगर का। तो अमेरिकी का जो एक नगर है, अमेरिकी नगर है, अमेरिका में एक नगर है जिसका आप सुनेंगे केप केनेडी। क्या? केप केनेडी। तो केप केनेडी का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे ना तो केप कैनेरवेल बोल दीजिएगा। क्या बताइएगा? केप कैनेरवेल बता दीजिएगा। तो जैसे ही अमेरिका नगर का बात करेंगे, केप केनेडी का प्राचीन नाम पूछते तो हम बताएंगे केप कैनेरवेल बता देंगे। तो जायरे की राजधानी जो देख रहे हैं किनशासा, इसका भी प्राचीन नाम है, क्या नाम है बता सकते हैं? तो लियोपोल्ड विले नाम है। क्या नाम है? लियो अलग कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा? लियो अलग कर दीजिएगा, पोल्ड अलग कर दीजिएगा, पोल्ड अलग कर दीजिएगा और विले अलग कर दीजिएगा। समझ गए? तो हो गया लियोपोल्ड विले। भाई किसका नाम था पहले? तो ये नाम था कौन सा राजधानी का? जायरे की राजधानी किनशासा का। क्या नाम है? किनशासा का। तो किनशासा का पुराना नाम क्या था? लियोपोल्ड विले नाम था। याद हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब बात करते हैं रूस की नगर की बात करते हैं। रूस का तो आप बहुत सिंपल जानते ही है ना? बता सकते तो बताइएगा। रूसी नगर का अगर पूछे, रूसी नगर एक है, रूसी में एक नगर है जिसका नाम है लेनिनग्राड। क्या नाम है? लेनिन है। तो लेनिनग्राड जो है का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछेगा ना तो बताइएगा, तो उसे है पीटर्सबर्ग नाम है। क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग का नाम सुने होंगे, आप पेट्रोग्राड का नाम सुने होंगे। लेनिनग्राड का प्राचीन नाम क्या है पता है? सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि अभी भी इस्तेमाल होता है सेंट पीटर्सबर्ग का। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग याद रखिएगा और पेट्रोग्राड है। लेकिन मेन हो गया कि रूस की नगर एक लेनिन जो ग्राड है उसका पुराना नाम पहले था सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड, दो नाम से जाना जाता था। आगे चलेंगे, आगे है जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी जो है वांजुल। क्या नाम है? वांजुल। ठीक है, वांजुल। अब वांजुल का अगर प्राचीन नाम पूछ रहा है तो ब्रात, क्या बताइएगा? व्रात अष्ट बताइएगा। क्या बताइएगा? व्रात अष्ट बताएंगे। ठीक है, ये सब सुनते जाइए। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं। अब जैसे कि देखिए नॉर्वे की राजधानी, देखिए यहाँ पे होना चाहिए ओस्लो कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओस्लो है। तो नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है इसका प्राचीन नाम क्या है पता है? क्रिस्टीना। क्या नाम है? क्रिस्टीना। तो क्रिस्टीना किसका नाम है? तो ओस्लो का नाम है। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है, आप अच्छे से जानते हैं। किस नगर को जापान का जो है डेट्रॉइट उपनाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नगोया को। अब नगोया वो है क्या? तो डेट से डेल्टा टाइप का याद रखिएगा, डेल्टा टाइप का याद रखिएगा। तो डेल्टा से डेल्टा तो होगा नहीं, याद रखिएगा जो कि किनारे मतलब समुद्र के किनारे जो बसा हुआ क्षेत्र है उसी को कहते हैं डेट्रॉइट। बस ऐसे याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शब्द का बता रहा हूं, मतलब कि जो भी है नदी हो, समुद्र हो, सागर हो, उसके किनारे बसा हुआ एक नगर को ही कहते हैं डेट्रॉइट। ये सिंपल शब्द में मैं बता दिया, तो बस अब याद रखिएगा। तो डेट्रॉइट बार बार शब्द यूज नहीं, मतलब बार बार समझाऊंगा नहीं, बस सुन लीजिए। ठीक है, सुन लिया ना कि मतलब किनारे, कोई भी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, ज्यादातर समुद्र के किनारे जो बचा हुआ क्षेत्र है उसी को कहते हैं डेट्रॉइट। क्लियर? ठीक है,
अब याद रखिएगा, जापान का डेट्रॉइट उपनाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो हम बताएंगे नगोया का नाम जानते हैं, नगोया को जाना जाता है। और चलिए, अब जैसे कनाडा का डेट्रॉइट कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो विंडसर, विंडसर को कहा जाता है। इटली का जो है डेट्रॉइट कहा जाता है किसे? टेयूरिन को कहते हैं। ठीक है। रूस का बताइएगा डेट्रॉइट कहा जाता है किसे? गोर्की को। किसको? गोर्की को। शब्द आएंगे कुछ कुछ, क्या क्या शब्द आएंगे देखिए। जैसे ये सब उपनाम है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे आप पढ़े कि कनाडा का डेट्रॉइट जो है कहा जाता है किसे? तो इसे विंडसर को कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरह इटली का जो देख रहे हैं आप, डेट्रॉइट कहा जाता है किसे? तो टेयूरिन को कहते हैं। रूस का डेट्रॉइट कहा जाता है किसे? तो ये कहा जाता है गोर्की को कहा जाता है। ये सब जो है उपाधि की तरह दिया गया है, उपनाम की तरह दिया गया है कि कहा जाता है किसको। आगे चलेंगे, जैसे जब भारत का पढ़ेंगे, पूर्व का मैनचेस्टर कौन है, मैनचेस्टर कौन है, तो ये सब जो है उसी तरह ये भी है। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पढ़े रूस का डेट्रॉइट, ठीक है, उसी तरह रूस का बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है बर्मिंघम, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे अब दिया है उपनाम से जुड़ा हुआ है कि रूस का बर्मिंघम हम कहते किसको हैं? तो हम बोलेंगे ट्यूला को कहते हैं। उसी तरह कनाडा का बर्मिंघम किसे कहेंगे? तो हैमिल्टन को कहेंगे। पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? ओसाका को कहते हैं। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ये सब में कोई चेंज नहीं करता है। लेकिन कैसे याद करने की बात है तो हम याद करवाते हैं, आप सिर्फ सुनिएगा, एकदम मोटिवेशन मोड में बैठ जाइए और कानों को एकदम स्क्रीन, मतलब कानों को स्क्रीन पे नहीं, कानों को मतलब तैयार रखें, खड़े रखें, है ना। तो जैसे रूस का बर्मिंघम बात करते हैं कि हम मानते हैं कि रूस में है। अब रूस का बर्मिंघम भाई किसे कहा जाएगा? कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है रूस का? तो हम बताएंगे टूला, टूला को कहते हैं, टूला को कहा जाता है रूस का बर्मिंघम। अच्छा, कनाडा का बर्मिंघम जो है किसे कहेंगे भाई? तो कनाडा का जो क्षेत्र है हैमिल्टन, उसी को कहते हैं। अच्छा, तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? बताइएगा, ये वर्ल्ड पे है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पे पढ़ रहे हैं ना। तो पूर्व का मैनचेस्टर कौन होगा? अच्छा, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सबको याद होगा, आपको भी याद होगा। ये सिर्फ कैसा लगा ये बताइएगा, याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो रहा है कि नहीं? ठीक है, आप जान गए। अब जापान का डेट्रॉइट पूछ देगा तो आप जवाब दीजिएगा ना, क्या जवाब दीजिएगा? नगोया। ठीक है, आगे चलिए। अब आते हैं, बहुत ही जबरदस्त और फिर से सटीक क्वेश्चन है कि रूस का मैनचेस्टर अब बताइए किसे कहते हैं? जैसे पूर्व का मैनचेस्टर हम पढ़े ओसाका, उसी तरह बताइए रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है किसे? इवान नेवो को। तो इवान नेवो को हम पता है, इवान नेवो आप जो नाम सुन रहे हैं वो पता है क्या है? तो रूस का मैनचेस्टर है, रूस का मैनचेस्टर के रूप में कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, तो जापान का मैनचेस्टर कौन होगा? रूस का आप जान गए, बहुत हम जान गए कि आप रूस का जान गए। अब बताइए जापान के मैनचेस्टर का बताइए, तो वही तो है ओसाका। जैसे पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका ही तो है। ठीक है, हम समझ गए कि आपको आता है। अब बताइए कि भारत का जो है श्रिम्प राजधानी जो है कहा जाता है, किसे कहा जाता है? नेल्लूर को कहते हैं। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। वो भी रेलवे हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, या यूपी पुलिस हो, यूपी दरोगा हो, बिहार दरोगा हो, या आपका एमपी पटियार हो, या राजस्थान हो, तो ये सब में पूछता है। रीट हो, जो भी हो। अब कितना नाम है, बहुत सारा नाम है। तो आपसे पूछेगा भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है किसे? नेल्लूर को। किसे भारत में पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो वो है तुतीकोरिन। पर्ल सिटी जो है, भारत में जो पर्ल सिटी है वो बताइए उसका नाम क्या है? तो तुतीकोरिन है। अब जैसे कि देखिए, अब जरूरी थोड़ी है, देखिए यहाँ पे देखिए भारत का इथोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कुपोषण के शिकार के कारण कहा जाता है। तो कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है एमपी को। अब जरूरी थोड़ी है कि अभी भी कुपोषण से शिकार है एमपी, नहीं ना, लेकिन अब नाम पड़ गया तो नाम पड़ गया है, तो इस शब्द को ध्यान रखना है। आगे सवाल है कि झारखंड का शिमला, अब देखिए झारखंड का शिमला किस शहर को कहा जाता है? तो रांची को कहते है ना। तो इस तरह बहुत सारे हैं जो कि हम आगे भी पढ़ रहे हैं। अब जैसे अहमदाबाद की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इस तरह का डायरेक्ट सवाल पूछता है, इसमें हम कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस पे नहीं ले जाएंगे, बस सुनते चले जाइए, याद हो जाएगा। और जहाँ पे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हम समझाने के बाद। अब जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है? कानपुर। अब जैसे हम ऊपर पढ़े, क्या पढ़े? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछे तो हम बताएंगे क्या? कानपुर। तो दक्षिण भारत का भी तो मैनचेस्टर होगा, तो वो है कोयम्बटूर। ठीक है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछे तो हम बताएंगे कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो हम बताएंगे कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर पूछे तो हम लगाएंगे अहमदाबाद। अब ये सवाल और ये सवाल थोड़ा ध्यान से सुनिए कैसे। देखिए, जापान का पीटर्सबर्ग बताइएगा कहा जाता है किसे? तो या वाता को। क्या कहते हैं? या वाता को।
ठीक है, ये जान गए। अब जैसे ही वो बात करते हैं तो ये भारत का पीटर्सबर्ग भी तो है, तो इसे किसे कहते हैं? जमशेदपुर। जमशेदपुर मतलब झारखंड का क्षेत्र में पड़ता है। और झारखंड का कौन सा है? जमशेदपुर एक जिला के रूप में है और बहुत अच्छा से है, टाटा भाई के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का पीटर्सबर्ग जो है कहा जाता है जमशेदपुर को। किसे? जमशेदपुर को। आप जानते हैं, ठीक है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो वो मदुरई को जानते हैं। मदुरई जो है, आप बहुत अच्छे से नाम सुनेंगे मदुरई का, तो ये भारत का एक शहर है जो कि पूर्व एथेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, जापान का पीटर्सबर्ग यावाता, ठीक है। अगर पूर्व का एथेंस बताइएगा मदुरई। अब चलते हैं आगे। भारत के किस शहर को या किस शहर का उपनाम जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो वो कोलकाता को जानते हैं। कोलकाता जो है बंगाल की राजधानी है, आप अच्छे से जानते हैं। तो भारत के किस शहर को या किस शहर का उपनाम जो है सिटी ऑफ जॉय के नाम से है? तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन जाना जाता है? कोलकाता जाना जाता है। ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता है ये सब चीज, तो ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, भारत के किस शहर को गोल्डन सिटी, अब गोल्डन सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? जैसलमेर को जानते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। और सवाल है कि किसे याद किया भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है? तो कुर्क को जाना जाता है। आप भूलिएगा मत, कुर्क को ही भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपसे ये भी पूछेगा कुर्क को बताइएगा भारत का किस रूप में जाना जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये भी सवाल है। आपसे ये भी सवाल पूछेगा किस नगर को चीन का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है? तो शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहते हैं। आगे और सवाल क्या पूछेगा? देखिए, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी, ठीक है, के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पेनांग है। कौन है? पेनांग। और पेनांग जो है याद रखिएगा, ये मलेशिया का एक हिस्सा है और उसी को कहा जाता है सिलिकॉन घाटी। ऐसे याद हो गए। अच्छा भाई, वो जान गए। आप बताइए कि भारत का सिलिकॉन घाटी कौन है? मलेशिया का सिलिकॉन घाटी तो आप जान गए कि पेनांग है, तो भारत का सिलिकॉन घाटी भी तो होगा, तो वो है बेंगलोर। जैसे बेंगलोर क्या है? सिलिकॉन घाटी है। सिलिकॉन सिटी के भी नाम से जानते हैं, घाटी की जगह पर सिटी दे देता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि विश्व का कहवा मंडी, ठीक है, विश्व का कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम बताइए। शाओ पालो नाम है। तो शाओ जी याद रखिएगा, अलग कर दीजिए, पाओ लो अलग कर दीजिए, शाओ पालो अलग कर दीजिए। तो शाओ पालो जो है वो है क्या है? विश्व की कहवा मंडी के नाम से जानते हैं। ये हो गया। आपसे पूछेगा विश्व की गेहूं मंडी, कहवा मंडी तो आप जान गए, ठीक है। अब गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो वो जाना जाता है, क्या नाम जाना जाता है? विनिपेग, ठीक है। विनी अलग कर दीजिए और पेग को अलग कर दीजिए, तो विनिपेग। तो गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो विनिपेग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सटीक जवाब है। अच्छा, तो विश्व का मक्का मंडी बताइए। कहवा मंडी पढ़ लिए, गेहूं मंडी पढ़ लिए, तो मक्का मंडी को क्यों छोड़ना? तो मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो सेंट लुइस जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सेंट लुइस, ठीक है। ये भी हम मानते हैं कि जान गए। लेकिन आटे की मंडी किसे कहेंगे? तो विश्व में पढ़ रहे हैं, तो विश्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो हम बताएंगे डुलूथी के नाम से जानते हैं। ये सब जो मैं फन कर रहा हूँ या ये शब्द जो उच्चारण कर रहा हूँ, एक्चुअली सिर्फ आपको याद करवाने के लिए। तो आपको अगर थोड़ा सा लग रहा है कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है। विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? डुलूथ के नाम से जाना जाता है। तो डुलूथ के नाम से जो आप जानते हैं नगर, जो डुलूथ है, वो क्या नाम से जाना जाता है? आटे की मंडी के नाम से जानते हैं। विश्व के आटे की मंडी के नाम से जानते हैं, ये जान लीजिए। देखिए, अब थोड़ा सा चलिए, मंडी तो जान गए, अब थोड़ा सा सिटी के बारे में और थोड़ा जानते हैं। 2-3 शब्द हैं, जैसे देखिए क्वेकर सिटी। क्वेकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो वो जाना जाता है फिलाडेल्फिया को जाना जाता है। तो क्वेकर सिटी के उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेकर सिटी उपनाम किसका है? तो फिलाडेल्फिया का है ना, इसी का तो नाम है, ठीक है। अब जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हैं कि ग्रेनाइट सिटी, तो ग्रेनाइट सिटी जो आप देख रहे हैं, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से जाना जाता है। कौन सा नगर जानते हैं? एवर्डीन जानते हैं, एवर्डीन को जानते हैं। तो एवर्डीन को हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे डायरेक्ट सवाल तो आएगा कि नहीं, है ना, उपनाम ना देके डायरेक्ट पूछ दे। अच्छा, किसे बताइए लैंड ऑफ इंटरनल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है? तो वो और किसी को नहीं जानते हैं, क्वीटो को जानते हैं। किसे? क्वीटो को। क्वीटो को जो है क्या कहा जाता है? एक और नाम है इसका, क्या नाम है? तो लैंड ऑफ इंटरनल स्प्रिंग जो है क्वीटो का ही नाम है, या क्वीटो को कहा जाता है। कोई भी शब्द आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस शब्द को किस तरह से तोड़ते हैं। ये जरूरी नहीं कि मेरा ही शब्द आप इस्तेमाल करें, अपना भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं।
जापान का मैनचेस्टर पढ़ लिए, चीन का मैनचेस्टर पढ़ लिए, भारत का मैनचेस्टर पढ़ लिए, तो ब्राजील का मैनचेस्टर को क्यों बोलना? तो ब्राजील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो साओ पालो को कहते हैं। तो साओ पालो को ब्राजील का मैनचेस्टर कहते हैं। ये आप अच्छे से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? जानते हैं या नहीं जानते तो आप जान लीजिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं यूरोप में किस नगर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ये शब्द बहुत बार आप सुने होंगे, बहुत सामान इससे चलते आ रहा है और बहुत बार पूछते आ रहा है। तो 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि यूरोप में है। तो यूरोप के जो है कौन से नगर को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर? ये भी तो सवाल बनता है। सवाल आपका क्या क्या बनेगा देखिए, बता देते हैं। 7 पहाड़ियों का नगर बताइएगा किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। एक सवाल तो ये बन गया। यूरोप में कौन सा शहर है जिसे 7 पहाड़ियों के नाम से जानते हैं? रोम को जानते हैं। रोम का जो है, रोम को किस नाम से और जाना जाता है? तो 7 पहाड़ी नगरों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे भी हो सकता है। आज जैसे देखिए, किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? तो आप बताइए, तो क्या कहते हैं? लीडेन सिटी को कहते हैं। लीडेन सिटी को बताइएगा किस नाम से और जाना जाता है? तो यूरोप का वाराणसी के नाम से जानते हैं। ऐसे भी शब्द घूम सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो किस नगर को भाई, कौन सा ऐसा नगर है जिसे एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहते हैं। तो न्यूयॉर्क को जो है एक और नाम से हम जानते हैं, एम्पायर सिटी के नाम से। मतलब न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी जान लीजिए। ऐसे शब्द आते हैं। देखिए इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा। किस नगर को एडियाटिक की रानी, क्या है? एडियाटिक की रानी कहा जाता है? तो वो वेनिस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वेनिस को। तो जैसे किस नगर को एडियाटिक की रानी कहा जाता है, आप बता सकते हैं, तो बताइए। तो हम बताएंगे वेनिस को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल है कि किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। फ्रांसिस्को का नाम सुने हैं बहुत बार, लेकिन इसको कौन सा नगर कहा जाता है आप लोग जानते हैं? जानते होंगे जरूर। स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है। याद हुआ? भूलिएगा नहीं ना, भूलना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, फिर से याद कर लीजिएगा। चलिए, फन कर लिया मैंने। आंतरिक स्रोत का नगर कहा जाता है। तो आंतरिक स्रोत का नगर बताइए किस नगर को कहते हैं? तो हम कहेंगे क्यूटो को कहते हैं। किसे कहते हैं? क्यूटो को कहते हैं। क्यूटो को। तो क्यूटो को ही आंतरिक स्रोत का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, एक और नाम से जाना जाता है क्यूटो को, बताइए। अब देखिए शाश्वत नगर, अब बहुत जबरदस्त, शाश्वत नगर। अब देखिए शाश्वत नगर, किस नगर को शाश्वत नगर जो है कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। अभी जस्ट ऊपर रोम के बारे में और पढ़े थे, है ना। और उसी तरह आप बताइए शाश्वत नगर के नाम से भी जानेंगे रोम को। अच्छा, अब निषिद्ध शहर, ये सब शब्द बहुत बार पूछता है। उत्पड़ांग शब्द है, इसलिए पूछेगा भी। क्यों? क्योंकि आजकल देख लिया है कि लोग डीपली नहीं पढ़ते हैं, ऊपर से पढ़ते हैं। इसलिए आप डीपली पढ़िए सर, और ऊपर का भी स्तर को पढ़िए। मतलब कोई भी स्तर ऐसा छूटे नहीं जो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। निषिद्ध शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लहाशा। तो लहाशा जो है एक मार्केट का नाम सुने होंगे, है ना, जो कि वो फायदा नहीं है, अभी मत सुनिए। लहाशा जो है, वो लहाशा जो आप जानते हैं नगर है या शहर है कहिए, और लहाशा को किस शहर के नाम से जानते हैं? तो निषिद्ध शहर के नाम से भी जानते हैं। तो निषिद्ध अगर पूछे कि निषिद्ध शहर किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे लहाशा को कहते हैं। अच्छा जी, चलिए अब आगे चलते हैं। किसे इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है? तो इंग्लैंड का बगीचा और किसी को नहीं, केंट को कहते हैं। किसे कहते हैं? केंट को कहते हैं। केंट को हम बताएंगे कि इंग्लैंड का बगीचा कहेंगे। इंग्लैंड का बगीचा आप जानना चाहते हैं तो केंट नाम सुने हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे चलेगा। किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? बताइएगा। तो नेटाल प्रांत को कहा जाता है। नेटाल एक प्रांत है वहां पे, ठीक है, नेटाल एक प्रांत है, और प्रांत को ही कहा जाता है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने आए क्या शब्द आए कि स्वप्न जो है नील, स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सफोर्ड जाना जाता है। तो स्वप्निल मीनारों वाला शहर अगर आपसे पूछ दे तो हम बताएंगे ऑक्सफोर्ड को बता दीजिएगा। आगे सवाल पूछेगा किस नगर को गगनचुंबी इमारत का नगर कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। न्यूयॉर्क। अच्छा जी, हम जान गए भाई कि न्यूयॉर्क को हम गगनचुंबी इमारत के नगर के नाम से जानते हैं। तो ये तो हम जान गए कि न्यूयॉर्क को कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि गगनचुंबी इमारत या इमारतों का नगर कहा जाता है किसे? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहेंगे, ठीक है। शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। तो वाशिंगटन डीसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? वाशिंगटन डीसी को कहते हैं। तो वाशिंगटन डीसी को क्या नाम से जाना जाता है? तो शानदार दूरियों का शहर कहा जाता है। ये भी आप सही जान गए। अब देखिए ग्रेट व्हाइट वे
ठीक है। तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क जाना जाता है। क्या जाना जाता है? न्यूयॉर्क। ये सवाल है कि नहीं? तो ग्रेट व्हाइट वे या ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी सवाल सही है। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है, तो आप अच्छे से जानते हैं लहासा है। तो लहासा जो है आप जानते हैं, ये शब्द जो लहासा आप देख रहे हैं ये फॉरबिडन सिटी के नाम से जानते हैं। ये क्लियर सवाल है, शब्द है कि नहीं? है। अब देखिए ये सवाल पूछता है कि विंडी सिटी, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है कौन? शिकागो। क्या है? शिकागो। तो शिकागो जो आप शब्द देख रहे हैं, शिकागो जो शब्द देख रहे हैं वो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। आगे और सवाल क्या पूछेगा? सिटी ऑफ रैट्स, सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो मैक्सिको की सिटी जो है जाना जाता है। तो सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाएगा? तो मैक्सिको की सिटी जाना जाएगा। क्या जाना जाएगा? मैक्सिको की सिटी। ठीक है, मैजिक सिटी के नाम से कौन सा जो है जाना जाता है? तो वो है मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो का नाम सुने होंगे। अब जैसे देखिए इसमें 2-3 शब्द मैंने जल्दी पढ़ लिया जो कि आपको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, विंडी सिटी अगर पूछते या फॉरबिडन सिटी पूछते, तो जैसे ही फॉरबिडन सिटी, ये सब पूछा हुआ इसलिए रिपीट कर रहा हूं, फॉरबिडन सिटी जैसे ही पूछेगा लहासा लगा दीजिएगा। ठीक है, और बिडिन सिटी जैसे पूछेगा वैसे शिकागो लगा दीजिएगा। क्या लगाएगा? शिकागो। ठीक है, ये आप जान के। और सिटी ऑफ रैट्स, जैसे ही रैट्स की बात होगी, चूहा की बात होगी, तो हम लगा देंगे मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, है ना। अब जैसे ही भाई मोंटे कार्लो का नाम सुनेंगे, बड़ी मोंटे कार्लो कंपनी आती है भाई, ब्रांड आती है, बहुत नाम सुने होंगे, लेकिन मोंटे कार्लो को मैजिक सिटी के नाम से जानते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैजिक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? मोंटे कार्लो। और कहवा पतन मतलब कहवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है कौन? सेंटोस। सेंटोस जो है कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। और किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को प्रवेश द्वार कहते हैं। तो आपसे जैसे ही शब्द आए कि बताइए पूर्व का प्रवेश द्वार कौन है, तो वो है सिंगापुर है। तो सिंगापुर जाइए और मस्ती कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। जैसे पूर्व का प्रवेश द्वार हम कहते हैं सिंगापुर को, तो उसी तरह दक्षिण अमेरिका का जो है पेरिस कहा जाता है रियो डी जेनेरो को। अब जैसे ये शब्द तो आपको थोड़ा टेढ़ा लगा होगा, तो सुन लीजिए कि दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है रियो डी जेनेरो भी बोल सकते हैं, जेनेरे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रियो डी जेनेरो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा वर्सिलोना। तो वर्सिलोना का नाम सुने होंगे, वर्सिलोना को कहा जाता है स्पेन की मुंबई। किस प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहते हैं। तो हवाई को क्या कहते हैं? हवाई को याद रखिएगा, हवाई जो है आपका हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में जो हवाई है उसे पार सड़क के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा शहर जो है नेहरू का शहर है? तो वह है वेनिस। क्या है? वेनिस। और वेनिस का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि शहर नेहरू का नगर है या नेहरू का शहर है। याद क्या, जरूरी है कि शहर दे दे, नगर भी दे देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो नेहरू का, अगर आपसे पूछेगा कि नेहरू का शहर या नेहरू का नगर जो है कौन है? वेनिस है। क्लियर हो गया? अब चलिए थोड़े से जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो दे देता हूं, ऐसे शॉर्ट वीडियो में ये सब दे दूंगा। चलिए दे देता हूं। जैसे देखिएगा विश्व के देशों के प्राचीन नाम। तो विश्व के देशों के प्राचीन नाम कौन कौन है? सुन लीजिए। तो भारत का है जो कि जम्बूद्वीप के नाम से जानते हैं, श्रीलंका को आप पढ़ लिए हैं सिलोन के नाम से, इथियोपिया को हम जानते हैं अबिसिनिया के नाम से जानते हैं। इसी तरह इधर भी देख लीजिए, बांग्लादेश को हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, कंबोडिया को आप पढ़े थे कंप्यूची के नाम से जानते हैं, घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जानते हैं, इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं, ईरान को पर्शिया के नाम से जानते हैं, म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते हैं, ताइवान को फारमोसा के नाम से जानते हैं। ये सब पढ़ेगा। मीबिया को दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नाम से जानते हैं, ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं आप ऊपर से। जापान को निप्पन के नाम से जानते हैं, नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से जानते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए मालागाशी को मेडागास्कर के नाम से जानते हैं, सूरीनाम को डच गियाना के नाम से जानते हैं, मिस्र को इजिप्ट जो बोलते हैं इजिप्ट को जानते हैं, है ना, मिस्र को इजिप्ट कहते हैं, थाईलैंड को श्यामा कहते हैं, जैरे को देखिए जैरे या जायरे, ठीक है, एक ही है, तो कांगो गणराज्य कहते हैं, जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया कहते हैं, तंजानिया को जंजीबार एवं टेंगानिया कहते हैं, मलेशिया को मलाया कहते हैं, और आयरलैंड को एरे कहते हैं, और जाम्बिया को कहते हैं उत्तरी रोडेशिया। ठीक है, देख लिए, टोगो को कहते हैं टोगोलैंड, और मैंचूरिया को कहते हैं मंचुको, और बोत्सवाना को कहते हैं, क्या बोत्सवाना को कहते हैं बताइएगा? बोत्सवाना को बेंचुआ लैंड कहते हैं, और वर्किना फासो को अपर बोल्ट। ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए जरूरी नहीं है। अब देखिए कोलंबिया को तो पढ़िए न्यू ग्रेनाडा, कोलंबिया को आइसलैंड, मलाविया को न्याय
लैंड बोलते हैं, इंडोनेशिया को डच ईस्ट इंडीज बोलते हैं, तुवालू को एलिस आइसलैंड और मोल्डाविया को मोल्दोवा कहते हैं, और लेसोथो को वाशु टोलैंड कहते हैं, और जिबूती को फ्रेंच या देखिए सोमाली लैंड कहते हैं, और बेनिन को दहोमी कहते हैं। तो ये सब शब्द आपको शॉर्ट में दे देंगे, चलिए खुद भी पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो वीडियो आपको नहीं मिलता है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, और नहीं भी मिले तो आप जाके मेरे प्ले लिस्ट में नलेन अकाडमी में जाइए, प्ले लिस्ट में सर्च कीजिए, सारे एग्जाम आज तक का जितना भी आपकी दिक्कत हो रही है जीके जीएस में, वो सारा सोल्यूशन नलेन अकाडमी दे रहा है, देख के आइएगा। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, और याद रखिएगा हमेशा आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आपके सिवा मैं नहीं, ये आप अच्छे से जानते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, और मेरे लिए तो ईश्वर ही आप ही हैं। बाय बाय।